9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार रहे। स्कूल बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम 24 अक्टूबर को मॉडल सीनियरी सेकेंडरी स्कूल मनीमाजरा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रोफेसर प्रहलाद रघु तथा डॉक्टर मनीष पमनानी द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण में आयुर्वेद के महत्व को बताया गया। डॉक्टर सुनीता के द्वारा आयुर्वेद संबंधित क्विज तथा डॉक्टर अपर्णा द्वारा प्रकृति संबंधित ज्ञान दिया गया। निशुल्क चिकित्सा शिविर 26 अक्टूबर को एमडीसी सेक्टर 4 पंचकुला के सामुदायिक हॉल में मेरी फार्मेसी के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर गरिमा गुप्ता द्वारा नेत्र और ईएनटी संबंधी जांच और डॉक्टर रितेश द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया। साथ ही मेरी फार्मेसी द्वारा निशुल्क आई ड्रॉप और दृष्टि सुधारने वाली औषधियों का भी वितरण किया गया। 27 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सुखना लेक पर आयुर्वेद के साथ चले आयुर्वेद के लिए चले नामक एक विशेष वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री केशव कुमार हिंगोनिया, विशेष सचिव राजस्व विभाग पंजाब सरकार, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने संस्थान के प्रयासों की सराहना की। एनआईए के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने अपने संदेश में कहा कि आज के इस आधुनिक जीवन शैली में जहाँ लगभग हर घर, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे में आयुर्वेद एक समग्र मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। डॉक्टर दुष्यंत परमार, डॉक्टर अंकिता नेगी, डॉक्टर अनूप और डॉक्टर सुनीता यादव ने अपनी टीम के साथ वॉकथॉन का सफलतापूर्वक और प्रभावशाली आयोजन किया। 27 और 28 अक्टूबर को क्विज प्रतियोगिता का क्यूआर कोड विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित किया गया, ताकि जनता क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सके। स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता और ऑफलाइन क्विज 28 अक्टूबर को एक स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक जीवन में सही पोस्चर और व्यायाम के महत्व पर जोर दिया गया। संचार और जागरूकता पूरे आयोजन के दौरान गतिविधियों की जानकारी समाचार पत्रों, रेडियो जिंगल और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के बाद 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का भव्य आयोजन एनआईए पंचकुला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह धन्वंतरी पूजा और हवन से हुआ, जिसे श्री चंद्रमोहन जी ने संपन्न कराया। इस पवित्र अनुष्ठान में विश्व की समृद्धि और चिकित्सकों के लिए स्वस्थ ऊर्जा की कामना की गई। दोपहर को संस्थान के संकाय और स्टाफ ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का वर्चुअल साक्षात्कार लिया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ के स्वास्थ्य पहलों का उद्घाटन किया। इसके पश्चात संस्थान में मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हरियाणा के पुलिस महानिर्देशक श्री शत्रुजीत कपूर मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पवन गुप्ता, प्रांत अध्यक्ष आरोग्य भारती हरियाणा, और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजय जाजक, पूर्व विभाग अध्यक्ष प्राकृतिक उत्पाद विभाग, नाइपर मोहाली ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और धन्वंतरी वंदना से हुआ, जिसके बाद डॉक्टर पूजा हासन जी ने इस अवसर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सतीश गंधर्व जी ने आयुर्वेद के समग्र स्वास्थ्य सिद्धांतों पर विचार साझा किए और प्रोफेसर गुलाबचंद पमनानी जी ने अपने मुख्य वक्तव्य में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित किया। मुख्य अतिथि श्री शत्रुजीत कपूर जी ने सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने का संदेश दिया। डॉक्टर गौरव कुमार गर्ग ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की, जिन्हें श्री पवन गुप्ता जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर अपर्णा दिलीप ने मुख्य वक्ता का परिचय कराया। प्रोफेसर संजय जी ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार पर एक विशेष संगोष्ठी प्रस्तुत की, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के वैज्ञानिक प्रमाण और आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर प्रहलाद रघु जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। एनआईए पंचकुला में आयुर्वेद दिवस के इस आयोजन में संकाय, स्टाफ और समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही, जिसे आयुर्वेद के प्रति सार्वजनिक समझ और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने में संस्थान की भूमिका को उजागर किया गया।